How are you? I think you are all fine and fit at your home. Today we are going to start a new chapter, that is रामचिन्ह। रामचिन्ह यानी कि पंचुएशन। बच्चों, जिस तरह से इंग्लिश में पंचुएशन का यूज होता है, यानी कि अपनी बात को कहने के लिए, कहते समय दूसरों को बात समझाने के लिए, बताने के लिए और बाद में असर पैदा करने के लिए, यानी उसको प्रभावित बनाने के लिए विराम का या रुकावट का या ठहरते हैं, उसको हम विराम कहते हैं। जैसे कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है विराम। विराम की मीनिंग होते हैं रोकना। विराम का अर्थ है रोकना या ठहरना। तो जिस तरह से इंग्लिश में विराम चिन्ह का हम लिखते टाइम प्रयोग करते हैं, इसी तरह से हिंदी में भी लिखते वक्त हम इस तरह के विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उसको बोलते समय भी, जैसे रुको मत चलो, रुको मत चलो, तो इन दोनों में शब्द बिल्कुल सेम है, बात एक कही जा रही है, लेकिन सिर्फ विराम चिन्ह के या हाव भाव की वजह से या एक्सप्रेशन से इसमें फ़र्क समझ आ रहा है। एक सेंटेंस में या एक वाक्य में आपको रोका जा रहा है और एक सेंटेंस में आपको चलने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें इसी तरह से इसमें हिंदी में होते हैं विराम चिन्ह। ये आपका एक छोटा सा मॉडल है इस टाइप से। इसमें क्या है, विराम चिन्ह है। पहला है आपका अल्प विराम, पूर्ण विराम, आदेश चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक, उद्धरण चिन्ह, विस्मयबोधक या एक्सक्लेमेशन, प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क। तो ये अब इसका आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। विराम का अर्थ है रोकना या ठहरना। कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी अपनी बात में असर लाने के लिए, बात को समझाने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए और प्रभावित बनाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जब बात अपनी पूरी हो जाती है। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल एक बहुत अच्छा विद्यालय है, तो इसमें हमारी बात पूरी खत्म हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंग्लिश में से बोलते हैं फुल स्टॉप और हिंदी में विराम चिन्ह। देखिए जिस तरह से ये इसमें मार्क लगा रखा है। नेक्स्ट है प्रश्न सूचक या सवाल। क्या आपने स्मार्ट इंडियन स्कूल देखा है? स्मार्ट इंडियन स्कूल बहुत अच्छा है। स्मार्ट इंडियन स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मैं मान लो किसी को अपने स्कूल के बारे में बता रही हूँ और वो सवाल करेंगे, अच्छा ये कहाँ है, इसमें कितने बच्चे हैं, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो इसमें सारे सवाल हो रहे हैं। तो फिर वो सवाल क्या होंगे, प्रश्न सूचक से या फिर क्वेश्चन मार्क से। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम कौन हो। नेक्स्ट है अल्प विराम। अल्प विराम जब हम 3-4 बात या 3-4 वर्ड को या 3-4 शब्दों को एक साथ यूज करेंगे। राधा, गीता और सीता खेल रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जोड़ने के लिए, सेंटेंस को जोड़ने के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए और शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे कि दिन रात, राजा रानी, सुख दुख, माता पिता, इस तरह के शब्द इसमें लिखे जाते हैं। जैसे कि एक वाक्य है राजा रानी महल में रहते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका, नेक्स्ट है बेटा आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। जब किसी की कही हुई बात बिल्कुल सेम एज इट इज हमें कहनी हो या बतानी हो, तो उनमें हम किसका यूज करते हैं, उन शब्दों के लिए किसका यूज करते हैं, उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमास। श्री कृष्ण ने कहा आत्मा अजर और अमर है। तो ये कहीं भी बात है श्री कृष्ण भगवान की, तो हमें बिल्कुल ऐसे ही कहना है। या मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया है या बताया है कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल एक वाक्य है और बिल्कुल एज इट इज कहा गया है। नेक्स्ट है बेटा विस्मय सूचक। विस्मय सूचक में इसमें क्या होता है, हम बात करते टाइम भी हैरत, वाओ, अरे वो डॉगी मर गया, वो कुत्ता मर गया, हाय अफसोस। तो इसमें अफसोस है, खुशी, अरे वाह हम मैच जीत गए, तो अरे वाह में क्या हो गया, खुशी होगी, वाह कितनी प्यारी तितली है। तो इस तरह के बच्चों इसमें वाक्य हैरत, खुशी, आश्चर्य दिखाने के लिए इन सारे वाक्यों को हम बात करते टाइम भी अपने एक्सप्रेशन से इसको व्यक्त करते हैं। इसी तरह से जब हम लिखते हैं तो इसी एक्सक्लेमेशन वाक्य पूर्ण विराम की तरह होती है, एक इस तरह से लाइन और उसमें क्या होता है डॉट। बाप रे, ऐसा चमत्कार आज तक देखा ही नहीं, ऐसा हुआ।
जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो आपने अयोध्या, अरे वाह कितनी प्यारा सजा रखा है, कितने अच्छा लग रहा है अयोध्या। तो अयोध्या की जो सुंदरता है आप देख के चकाचौंध हो गए बिल्कुल, तो उसमें आपको एकदम मन से हैरत के शब्द मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट है बेटा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जब बात को मतलब ठहराव दे करके, माँ गोपाल जरा पानी लाओ, जैसे अब हम ये बात कहते नहीं है कि मम्मी ने कहा, हम कहते हैं मम्मी पानी मंगा रही है, मैंने आपसे कहा कि जाओ बेटा पानी पिला दो, मम्मी पानी मंगा रही है, मैं पानी मंगा रही हूँ, तो जब हम लिखते टाइम उसको इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका है आदेश चिन्ह। आदेश चिन्ह में जब हम बात को क्रम वाइज लिखते हैं, सबका भला करो, हमेशा सत्य बोलो, बड़ों का आदर करो, इस तरह के वाक्य जब क्रम में लिखते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये हम यूज करते हैं एब्रीविएशन के लिए, जैसे एम ए की आपको फुल फॉर्म पता है, मास्टर ऑफ आर्ट, MSc मास्टर ऑफ साइंस। इसी तरह से अब डॉक्टर है, हम पूरा डॉक्टर ना लिखकर डी के सामने ये लाघव चिन्ह लगाएं, जैसे कि हमने इसमें लिखा, इंग्लिश में हम लिखेंगे यहाँ पे MA, तो इसमें डॉट लगाया हमने MA, तो इसका क्या हो गया, ये मास्टर ऑफ आर्ट हो गया। तो इसी तरह से इसमें डॉक्टर पूरा ना लिख करके हमने सिर्फ इसका लाघव चिन्ह लगा दिया, यानी एब्रिविएशन के लिए या शॉर्ट करने के लिए वर्ड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कोष्टक चिन्ह। कोष्टक ब्रैकेट को कहते हैं जब हम अपनी बात को क्लियर करने के लिए ब्रैकेट लगा के वो बात कहते हैं। उच्चारण यानी कि बोलना, अपने शब्दों को अदा करना। नेक्स्ट आता है कंठ। कंठ की क्या मीनिंग होते हैं, गला, लिखते टाइम या बताते टाइम। बताते टाइम तो हमने तो ऐसे ही बता दिया, लेकिन लिखते टाइम अगर कंठ बोला है तो उसको क्लियर करने के लिए गला बोलेंगे। ओके बच्चों, आई होप यू